हमारे कुल देवताओं की जो ये यात्रा है, अब ये एक बड़ा रूप लेने लगी है। आप लोगों का जो प्रेम मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जो लोग जुड़ गए हैं उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आगे जुड़ेंगे उनका स्वागत है, क्योंकि यह यात्रा मुझ अकेले की नहीं है। ये यात्रा हम सभी के कुल देवताओं की है, और अपनी इस आनंदमय यात्रा में हर कोई व्यक्ति जो हमसे जुड़ेगा, हम उससे और वो हमसे जुड़ेगा, और हम सब लोग मिलके अपने इस कुल देवता की जो यात्रा है, इसको एक बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ाएंगे। और आगे ऐसे करते करते हमारी बहुत सारी पीढ़ियां इस आनंदमय यात्रा में जुड़ेंगी। आज हमारे गांव, कल को हमारे बड़े शहर, करते करते हमारा राज्य, हमारा देश, और एक दिन ये पूरा विश्व हमारी इस यात्रा से अवश्य ही जुड़ेगा। क्योंकि इस भागा दौड़ी वाले माहौल में, जहां हम लोगों को शांति की तलाश है और हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत सारी जगहों में जाके हम लोग अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इस मठ में जाते हैं, कभी उस मठ में जाते हैं, कभी इस मंदिर में, कभी पूरब दिशा, कभी पश्चिम को। ऐसे हम लोग भटकते ही रहते हैं। और हम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना आधी उम्र, और ये भी कह लीजिए पूरी की पूरी जिंदगी, इधर उधर भटकते भटकते लगा दी, फिर भी उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पा रहे। उस आनंद के लिए ऐसे समझते हैं जैसे कोई व्यक्ति जिसको खाने का शौक है, वे इतना खाता है, परंतु कभी क्या उसने सोचा ऐसा कि वो क्या ढूंढ रहा है? थोड़ी देर रुक जाइए, अपने आप से पूछिए, कभी मैंने कोई फलाना चीज खा ली? और कभी कभी तो ऐसा होता है, हम उस चीज को इतना खाते हैं कि हमारा मन ही नहीं भरता। फिर हम दूसरी चीज के पीछे पड़ते हैं, फिर उसको भी हम लोग बहुत खाते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा सा रुक के अपने आप से ये सोचें कि हम लोग कहाँ दौड़ रहे हैं, हम उन खाने की वस्तुओं में, हो सकता है वह पीने की भी हो। आजकल लोग पीने के बड़े शौकीन हैं। पीने में कुछ भी हो सकता है, आप अन्यथा ना लीजिएगा। हो सकता है आपको जूस पीने का शौक हो सकता है आपको अन्य कोई शौक, और आपने कभी ये सोचा है कि आप ढूंढ क्या रहे हो? उस आनंद को ढूंढ रहे हो जो नहीं मिल रहा। तो कुछ भी हो सकता है। अब उसे कैसे ज्ञात करें, यही समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हम लोग जिस व्यक्ति के पास, जिस संस्थान के पास जा रहे हैं सीखने के लिए, हो सकता है उसको आता हो और हो सकता है नहीं भी आता हो, परंतु हम तो ये सोच के जाते हैं कि उनको आता ही होगा। आपने कभी हीरे को जौहरी को ढूंढते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। हमेशा जौहरी ही हीरे को ढूंढता है। मेरी इस बात पे अवश्य गौर कीजिएगा। कुछ लोगों को खाने का शौक है, कुछ लोगों को पीने का शौक है, कुछ लोगों को नए वस्त्र पहनने का, कुछ लोगों को नई गाड़ी खरीदने का। एक सीमा होती है हर चीज को प्रयोग में लेने की।
कभी आप गौर कीजिएगा कि वास्तविकता में हम क्या ढूंढ रहे हैं। हमें स्वयं भी नहीं पता हम क्या ढूंढ रहे होते हैं। उसके लिए आपको ठहरना पड़ेगा। आपको अपनी ऊर्जा अंदर की तरह समेटनी होगी, परंतु ऐसा स्वयं करके देखना होगा। हमारी इस यात्रा में बसंत पंचमी के उस दिव्यमय पर्व के दिन आप लोगों से जब बात हुई थी तो आप लोगों को आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत दिव्यमय प्रयोग बताया था। आप लोगों ने उस प्रयोग को किया ही होगा। यदि आप लोगों ने उस प्रयोग को किया है तब आप लोगों को यह ज्ञात हो रहा होगा कि उस प्रयोग करने के बाद आपके जो बच्चे हैं या फिर स्वयं आप के जीवन में क्या क्या अंतर आया है। और साथ ही बहुत सारी हमारे जो यात्री हैं इस यात्रा के, उनका कमेंट मुझे आया था कि भैया हम उस क्षण में कुछ ना कर सके, वह प्रयोग नहीं कर सके जो शायद हमारे जीवन को अवश्य ही बदल देता। इसीलिए वो पूछ रहे थे कि मैं उनको बताऊं कि अब मैं क्या करूं। इसी क्रम में मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आप लोगों की कोई प्रश्न होते हैं तो मैं उसको इस चैनल के माध्यम से ही बता पाता हूं। ऐसा क्यों करता हूं कि हो सकता है आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हों वो हमारी इस यात्रा के जो अन्य यात्री हैं, हमारे मित्र हैं, उनके भी हो सकते हैं। तो आपके इस प्रश्न को प्राथमिकता देते हुए मैं जब भी उत्तर देता हूं सामूहिक तौर पे देता हूं। यदि कभी भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो जिसका निदान आप चाहते हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, परंतु उसका जो प्रत्युत्तर है, जो निदान है, वो चैनल के माध्यम से सामूहिक तौर पे ही दूंगा। कारण आप लोग जान गए होंगे, क्योंकि हमारी जो यह आनंदमय यात्रा है उसमें सभी को लेके चलना है। इस धरा पे जहां जहां जीवन है वहां वहां ये यात्रा अवश्य ही पहुंचेगी। मैं ना पहुंच सका, परंतु हमारी ये यात्रा अवश्य पहुंचेगी। आज नहीं, कल नहीं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जब भी पहुंचेगी अवश्य पहुंचेगी। क्योंकि हमारे जो कुल देवता हैं उनका वचन है कि हर व्यक्ति को आनंद प्राप्त होना ही चाहिए। अब बात करते हैं उस प्रयोग की जो आप लोगों का बसंत पंचमी के दिन छूट गया था। कारण कुछ भी हो, अब वैसा ही दिव्यमय और साथ में अद्भुत क्षण, ये एक ऐसा क्षण है यदि आप लोग साल भर कुछ ना कर पाए, किसी कारण से आप लोगों को समय नहीं मिला, तो ये क्षण आप लोगों के लिए बड़ा ही दिव्यमय होगा। यह वह अद्भुत क्षण है, उस समय किए गया कोई भी प्रयोग कभी खाली ही नहीं जाता। बस नियम यह है कि स्वयं करके देखना है। यदि आप दूसरों के भरोसे अपने इन प्रयोगों को सोचोगे कि वो कर ले और हमको इसमें आनंद हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यह आनंद का विषय है। यह क्रिया जीवन को बदलने वाली है। यदि आप लोग स्वयं ही करेंगे तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। वह क्षण महाशिवरात्रि का है और 8 मार्च 2024 को वह प्रारंभ होगा। 9 मार्च
2024 तक बहुत क्षण रहेगा। महाशिवरात्रि का जो यह अद्भुत समय है, यह अद्वितीय भी है। इस क्षण में जो भी आप प्रयोग करेंगे वह आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को अद्वितीय अवश्य ही बनाएगा। अब चाहे वो ज्ञान में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, करके देखिएगा। महाशिवरात्रि के इस पर्व में हमारे जो ऋषि हैं, उन्होंने इस पर्व को 4 भागों में बांटा हुआ है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। जैसा मैंने आपको उस समय भी बताया था, ये जो 4 समय हैं, ये जीवन के जो बहुमूल्य हमारे 4 क्षण हैं, उनके लिए है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पूरी की पूरी एक रिसर्च है। हमारे ऋषियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने यह अमूल्य धरा हमारे पुरखों को दी और हमारे पुरखों से पीढ़ी दर पीढ़ी आज हम लोगों तक पहुंच गई है। आप किसी भी उम्र के हों, आपने अपने जीवन के कितने ही बसंत क्यों ना देख लिए हों। मैं बसंत का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि बसंत का महीना कुछ नया करने का होता है। हर साल आप लोगों के जीवन में कुछ नया आता है। प्रकृति में वृक्षों के पत्ते झड़ रहे होते हैं और नए पत्ते उनमें आ रहे होते हैं। जब प्रकृति अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर रही होती है, तब बसंत पंचमी का बहुत दिव्यमय क्षण आता है। और उसके बाद यह दिव्य क्षण महाशिवरात्रि का, भोले बाबा का बहुत दिव्यमय क्षण। वह प्रकृति पुरुष हैं। प्रकृति में होने वाली कोई भी हलचल, प्रकृति में उत्पन्न होने वाली कोई भी तरंगे और जीवन को बहुत सूक्ष्म से एक बड़े विराट से मिलाने का जो समय है, वह महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि के जो अद्भुत 4 काल हैं, ये बड़े ही दिव्यमय हैं, जिनको हम लोग 4 पहर भी कहते हैं। अब इसमें करना क्या है? आप अपने जीवन काल में बहुत समय से महाशिवरात्रि का पर्व बना रहे होंगे। कितने लोग ऐसा करते हैं कि दिन में शिवरात्रि का व्रत लिया और रात्रि में जब उस दिव्यमय क्षण में उठने का समय होता है, कुछ करने का समय होता है, तब लोग सो जाते हैं, क्योंकि दिन भर के भूखे होते हैं। शाम को जब भोजन आहार लेते हैं, बस फिर आलस्य बस, और जानकारी भी नहीं होने पर, ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उनके जो पिता हैं और उनके भी जो पिता हैं, उनसे उन्होंने सीखा ही नहीं। यदि सीखा होता तो वो उस क्षण में उठे होते। यदि हम सामान्य भाषा में बात करें कि अगर व्यक्तियों को समझाया जाए कि भैया तुमको रात को 1 लाख रुपया मिलेगा, तब वो उठे रहेंगे। लेकिन जो दिव्यता है, जो आनंदमय है, वह दिखता तो नहीं, उसको महसूस किया जा सकता है। बहुत सारे लोग बहुत सालों से
शिवरात्रि के इस महापर्व को कर रहे हैं। आप एक परिवार में रहने वाले व्यक्ति हैं या फिर कोई साधक, चाहे आप तंत्र से करें या यंत्र से या मंत्र से, किसी भी तरह बहुत सालों से कर रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का ये जो अद्भुत समय है, इसमें सभी अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। यदि आप एक तांत्रिक साधक हैं, तंत्र का मतलब जादू टोना नहीं, तंत्र तो बहुत विस्तारित है। जीवन का आधार, जिसको आजकल टेक्निकल भी कहते हैं, सिस्टम भी कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। और साथ ही आप मांत्रिक हो सकते हैं, मंत्रों के माध्यम से लोगों का इलाज करते हैं, चिकित्सा करते हैं, यंत्र के माध्यम से लोगों का इलाज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जो लोग तंत्र के माध्यम से लोगों की चिकित्सा करते हैं, यंत्र के माध्यम से या फिर मंत्र के माध्यम से, मैं उन लोगों को महाशिवरात्रि के इस पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यदि आप साधक हैं, एक सामान्य परिवार के हैं और आप लोग अपने द्वारा प्रयोग में जो कार्य किए जा रहे हैं, सिद्धियों के लिए, आनंद के लिए, या आपके जो भी कार्य हैं उनकी सिद्धि के लिए, उनकी पूर्णता के लिए, और ऐसा आप बहुत सालों से कर रहे हैं, वह प्रयोग सिद्ध ही नहीं हो रहे, वह काम बन ही नहीं रहे। और जो हमारे गृहस्थ हैं वो बहुत सारी इच्छाएं लिए होते हैं। किसी की इच्छा यह है कि भैया मुझे तो धन ही प्राप्त नहीं हो रहा, किसी की यह भी इच्छा है कि मेरी तो शादी ही नहीं हो रही, किसी की यह इच्छा है कि मुझे बहुत बड़ा मकान चाहिए, किसी को श्री की जरूरत है, किसी को शक्ति की, किसी को ज्ञान की, और जीवन में ना जाने क्या क्या इच्छाएं लोगों की हैं। आपकी कोई भी इच्छा हो, इस अद्भुत समय में यदि आप करते हैं तो आप लोगों को अवश्य ही अच्छे फल मिलेंगे। अब करना क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि भैया हम लोग तो महाशिवरात्रि का जो पूजन है पिछले 10-15 सालों से लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो इच्छा हमने की थी प्राप्त होने की, वह प्राप्त नहीं हो रही। अब क्या करें? जब महाशिवरात्रि के 4 विशेष जो प्रहर हैं वो प्रारंभ हो, आप लोग स्नान कर लीजिए जो प्रथम प्रहर है उससे पहले ही। शुभ वस्त्र, ऐसे वस्त्र जो धुले हुए हों, मैले कुचैले ना हो, गंदे ना हो, जब तक अपने खुद को अच्छे ना लगे वस्त्र तो आनंद कैसे आएगा। एक अच्छा आसन लें, सुखासन जिसको कहते हैं, बैठने में जिसको आनंद आ जाए, आराम से बैठ जाइए। और जब भोले बाबा की आप पूजा करें, शिव का आप पूजन करें, प्रकृति पुरुष का आप आवाहन करें, उस महेश्वर का आप जो भी रूप में उनको मानते हैं, किसी भी रूप में उनका पूजन जब आप प्रारंभ करें तो प्रारंभ करने से पूर्व एक घी का दीपक आप जला लीजिए। जो प्रथम प्रहर है उसमें आप सर्वप्रथम
एक घी का दीपक जलाइए और उस घी के दीपक को जलाते वक्त अपने कुल देवता का स्मरण करना है और ये भावना करनी है कि हे दीपक, मैं आपको यहां पर प्रज्वलित कर रहा हूं और साथ ही जो मेरे कुल देवता हैं उनका भी आवाहन कर रहा हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे द्वारा जो भगवान रुद्र हैं, आप चाहे रुद्राभिषेक करते हो, भगवान शिव की किसी भी तरह की पूजा करते हो, उससे पहले यह दीपक आप जलाइए और अपने कुलदेवता से कहें कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपने सभी अंग देवताओं सहित, आप अपने पूरे परिवार सहित मेरी इस पूजा में पधारिए। ऐसा आप कह के उस दीपक को प्रणाम करते हुए, और ये अपने को आप मान लीजिए, आप महसूस कीजिए कि जैसे ही आपने वह दीपक प्रज्वलित किया और आपने अपने कुल देवता से निवेदन किया तो वे वहां पर आके उपस्थित होते ही हैं। बस ये हमारी न्यूनता है कि हम लोग उनको देख नहीं पाते। यदि आप लोग यह प्रयोग कई बार करते हैं तो आप समझ सकेंगे कि आपके दीपक के प्रज्वलित होते ही आपके कुल देवता वहां उपस्थित हुए ही। अब आप लोगों ने प्रथम प्रहर की पूजा जब तक वहां चली, उस घी के दीपक को जलाए रखना है। उसके बाद द्वितीय प्रहर की जब पूजा प्रारंभ हो, फिर से एक घी का न्यून दीपक, एक नया दीपक आप पुनः जला दीजिए और जो प्रथम प्रहर में चल रहा है उसको चलने ही दीजिए। अब दूसरे प्रहर में आते ही पुनः एक घी का दीपक और जलाइए। और तब भी आप यही उस दीपक से निवेदन करें कि हे कुल देवता, मैं यह दूसरा दीपक ये भी आपको समर्पित कर रहा हूं। आप मेरे द्वारा दी गई इस दीपक को स्वीकार करें। जब द्वितीय प्रहर की पूजा भी समाप्त हो जाए, फिर तीसरे प्रहर की जो पूजा हो, फिर एक घी का दीपक और जलाइए। उसमें भी आप इसी तरह निवेदन करिएगा। ऐसा ही चौथे प्रहर में भी करिएगा। अब आप जहां पर भगवान शिव की पूजन कर रहे हैं, वहां पर आपके पास 4 दीपक हैं। प्रथम जो दीपक है वह दीपक पूरब दिशा की ओर मुख किए हुए हो, ऐसा आप वहां पर ख्याल रखें। पूरब दिशा का वह दीपक धर्म का दीपक है। वहां से भगवान सूर्य नारायण की दिशा है। आप लोगों का जो धर्म है वह सदैव आप लोगों के साथ जुड़ा रहे। आप कोई भी धर्म का काम करें, आप उसमें तेजस्वी हों। यह दीपक इस बात का प्रतीक है। दूसरा दीपक अर्थ का, यह अर्थ का जो दीपक है, धन, लक्ष्मी, वैभव, जिसको आज के भाषा में आप लग्जरी भी कहते हैं, अर्थ का जो दीपक है वह द्वितीय दीपक है। तीसरा दीपक काम का, आपकी कोई भी इच्छा हो, बहुत सारी इच्छाएं लोगों की होती हैं,
मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। तो तीसरा दीपक जो है वह काम का है, और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दीपक वह आपके मोक्ष का है। अब मोक्ष का आप लोगों के लिए कुछ भी अर्थ हो सकता है। इस मोक्ष के जो अर्थ है, कोई कहता है जो हमारा मोह है उसका क्षय होना मोक्ष है। कोई कहता है कि जब हम लोग इस धरती से अपने शरीर को त्याग के उस परमात्मा के पास जाते हैं, उसमें विलीन होते हैं, तो उस समय का जो आनंदमय क्षण है वह मोक्ष है। धरती पे पुनः हमारा आगमन ना हो और हम तर जाएं, यह भी मोक्ष है। बहुत सारे अर्थ हैं मोक्ष की। कहानियों पे नहीं जाना है, खुद करके देखना है। यदि आप लोग उन चारों दीपक को जलाते हुए महाशिवरात्रि की इस पूरी रात्रि जगे रहते हैं और साथ में जो भी आप भगवान शिव का पूजन करते हैं, आप तो हर साल कर रहे होंगे, परंतु वह एक घी का दीपक और कुल देवताओं के नाम से जलाया गया अपने आप में बड़ा ही दिव्य है। आप उस क्षण चारों प्रहर में इस तरह का प्रयोग करें, और यह प्रयोग आपके जीवन को अत्यधिक खुशहाली देगा, आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। अकेले ना बैठें। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ लेके बैठें, आपके बच्चे हैं उनको भी लेके बैठें, और आप एक बात का और ख्याल रखें, चारों के जो चारों प्रहर हैं, उन चारों प्रहर में आप यह मान लें कि जिस समय आपने घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया उस समय आपके कुल देवता वहां उपस्थित हैं। पूरे समय ये याद रखें कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे कुल देवता हमें देख रहे हैं, वो भी यहीं विराजमान हैं। भोले बाबा के इस आनंदमय क्षणों में वे लोग भी हमारे साथ ही हैं, और वे साथ होते ही हैं। अब जब प्रातःकाल सूर्य उदय होने वाला हो, सूर्य उदय से लगभग 24 मिनट पहले अब आप एक घी का दीपक और जलाइए। वह 5वां दीपक आपके पूरे कुटुंब की तरफ से होगा। आपके जो पितृ हैं उनकी तरफ से है, और जो आपकी पीढ़ी में आने वाले प्राणी हैं उनके लिए भी है। एक घी का दीपक और जला दीजिए। अब आपके जो घी के दीपक हैं उनकी संख्या हो गई है 5। 5 दीपक पंचनाम देवताओं के प्रतीक हैं, और वहीं बैठ के जब आप लोगों के चारों प्रहर की पूजा पूर्ण हो जाए, आप पूरे परिवार के साथ लगभग आधा घंटा वहीं बैठ के अपने कुल देवता के नाम का स्मरण तेज तेज बोल के करें। मन ही मन नहीं करना है। आधा घंटा लगभग आप लोग करें। सभी लोग मिलके एक स्वर में अपने कुल देवताओं का धन्यवाद करें, और
जो आपके छोटे बच्चे हैं, हो सकता है आपने अभी तक उनको अपने कुल देवता का नाम नहीं बताया हो। इस बार के इन अद्भुत क्षणों में अपने बालक को बैठाना है, उसके दाहिने कान पर 3 बार अपने कुल देवता का जो नाम है पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान महेश्वर को अपने समक्ष कि वो आए हैं ऐसा मानकर अपने उस बालक के, उस बालिका के दाएं कान में, जितने भी आपके बच्चे हैं उनके कान में आप अपने कुल देवता का नाम पुकारिए और अपने कुल देवता से यह निवेदन कीजिए कि आप यहां पर आए हैं, ये मैं पूर्णता से मानता हूं और मानना भी आपको पड़ेगा। खाली मुख से कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। जिस क्षण आपने अपने बच्चों के कान में कुल देवता का वह दिव्यमय नाम ले लिया, आपने वह बहुमूल्य धरा जो आज तक आपके पास थी, अब आप अपने पुत्र को दे रहे हैं। वह अद्भुत क्षण है, जीवन बदलने वाला क्षण है, जिस समय आप अपने बालक के कान में यह बोले अपने कुल देवता का नाम 3 बार, तो अपने पुत्र के हृदय रूपी आसन पे अपने कुल देवता का वो अद्भुत नाम, अपने कुल देवता की वह दिव्यमय मूर्ति का ध्यान करते हुए कि वो मेरे बालक के हृदय रूपी आसन पर विराजमान हो गए हैं, ऐसा आप भाव करें। और वहीं पर जब यह प्रयोग आप कर लें, उसके बाद अपने बच्चों से कहें कि 3 बार इसी नाम को रिपीट करके मुझे बताएं। जब आपके बच्चे आपके कुल देवता का नाम अपने मुख से लेंगे, आप यकीन मान लीजिए वह पल बड़ा ही अद्भुत होगा। हो सकता है आप रुहासे हो जाएं, आप बोल ना पाएं, और जो बिना कहे हम लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, आप ऐसा महसूस अवश्य करेंगे। परंतु यदि हम लोग अपने बच्चों को अपने कुल देवता का बहुत दिव्यमय नाम दे रहे हैं, तो ये सोचिए कि क्या आपको आपके पिता ने दिया है। यदि नहीं दिया तो उसी दिन अपने पिता से वह नाम ले लीजिए और उसी दिन अपने उन छोटे बच्चों को भी दीजिए। करके देखिए। आपने कहानियां बहुत सुनी होंगी, ऐसा हो गया, उसने यह चमत्कार कर दिया। यह प्रयोग दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके अंदर जो अद्भुत क्षमता है वह तो स्वयं के द्वारा प्रयोग करने पे ही पता चलेगी। करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और परब्रह्म परमेश्वर, हमारे कुल देवता, आप लोगों का जो इच्छित, आपकी अभिलाषा पूर्ण कोई प्रश्न है, कोई इच्छा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित कुछ भी, इस दिव्य क्षणों में यह प्रयोग करके तो देखिए। आप लोगों को यकीन मान लीजिए, भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इच्छाएं, आपकी अभिलाषाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। करके तो देखिए। और एक बात और है, आप लोग जब समय लगे, चलते फिरते, उठते बैठते, अपने कुलदेवता का स्मरण अवश्य कीजिए, उनके नाम का स्मरण कीजिए।
क्या होता है कि हमें बताया जाता है कि कुल देवता की पूजन पद्धति जो है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में होगी, और हम लोग 1 साल में ही अपने कुल देवता का नाम लेते हैं, उनके निमित्त कुछ करते हैं। अब कुल देवता का मंदिर तो रहा बहुत दूर, जाने में 2 दिन लगते हैं, 1 साल 2 साल लग जाते हैं, परंतु तब तक क्या करें? आप रोज अपने कुल देवता का नाम 10 मिनट, आधा घंटा अवश्य लें। अपने बच्चों से भी कहें। कोई भी परेशानी हो, कि मान लीजिए आपके कुल देवता आपके सबसे नजदीक के देवता हैं, अपनी कोई भी परेशानी उनसे कह दीजिए, आप जीवन में कभी परेशान ही नहीं होंगे। या परेशानी आएगी तो क्षण मात्र में पूरी हो जाएगी। जैसे बहुत सारी आंधी चल रही है, बरसात हो रही है भयंकर से भयंकर, यदि आपके पास आपके कुल देवता रूपी छाता है, तब आपका अहित ना हो पाएगा। उस भयंकर बारिश में भी आप अपने कर्म क्षेत्र तक पहुंच ही जाओगे, फिर उसको पूर्ण करके वापस भी आ जाओगे। ऐसा करके देखना होगा। बहुत सारी कहानियां हैं। एक ऐसी कहानी आप स्वयं भी लिख सकते हो। वह कहानी अपने आप में बड़ी दिव्यमय होगी, बड़ी प्रामाणिक होगी। ऐसा आप लोगों ने करना है। और मैं हृदय से आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि महाशिवरात्रि का यह पर्व आप लोगों के लिए आनंदमय हो, आपके पूरे परिवार के लिए, और हम सभी लोग मिलकर अपने कुल देवताओं की इस यात्रा को घर घर, गांव गांव, और पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, जहां जहां जीवन है वहां वहां तक ले चलेंगे। क्योंकि यह यात्रा के मात्र हम तो पात्र हैं, असली कर्ता तो हमारे कुल देवता हैं। वह जहां जहां हमसे जो कराएंगे हम वे कर लेंगे, परंतु साथ मिलके। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा इस यात्रा में, और आशा करता हूं जब भी इस यात्रा के विषय में आप लोगों को पता चलेगा, आप लोग अवश्य ही जुड़ेंगे। एक बार पुनः आप लोगों को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपके कुल देवताओं को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, और उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग जब आपके यह बच्चे इस महाशिवरात्रि के इस अद्भुत क्षण में आपको बुलाएं, तो आप लोग अवश्य पहुंचना, ताकि उनका विश्वास डगमगा ना जाए। ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, और मेरे इस निवेदन को आप लोग स्वीकार करें, और आप लोग आनंद में रहें।